हाल मन में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। वो सब दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि पीटीआई हुकूमत और ज़रताज गुल साहिबा पाकिस्तानियों को क्या सिखाना चाहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जनाब ज़रताज गुल साहिबा एक पीटीवी के शो के अंदर फरमा रही हैं कि कोरोना वायरस के 19 पॉइंट्स हैं। मतलब ये 19 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये किसी भी मुल्क में जाके ये वैलिड हो सकता है और उसके मुताबिक उस मुल्क को अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जो जनाब मुअज़्ज़ज़ एंकर साहब बैठे हैं वो फ़ौरी तौर पर इसको अपना सर हिलाते हैं और कुछ नोट करने लग जाते हैं। ये उनकी ताबेदारी को देखिए। मतलब एक बंदे ने बहुत ही गलत बात की और दूसरे बंदे ने उसकी तौसीक़ कर दी एक नेशनल टीवी शो के अंदर। ऐसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे नमूने पाए जाते हैं और हर आए दिन ऐसी बातें होती रहती हैं। और इस ज़रताज गुल साहिबा ने भी पहली बार ऐसे नहीं कहा। पहले तो इन्होंने अपने कायद इमरान खान के उस बयान की तायद की जब उन्होंने कहा कि साल के अंदर 12 मौसम पाए जाते हैं, तो इन्होंने भी इस बात में सर हिला दिया, जी वाकई 12 मौसम होते हैं पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, हमने कहा चलो ठीक है भैया, आप ठीक कह रहे होंगे। फिर आगे बात बढ़ी तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की चाल ढाल ऐसी है और ऐसी किलर स्माइल है कि बस सब कुछ उसी किताबें है, उसी किलर स्माइल और उनकी चाल ढाल से बहुत से मामलात हल हो जाते हैं। चूँकि हुकूमत के शुरू के दिन थे, हमने कहा हो सकता है ऐसा हो, जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं हो सकता है सच साबित हो जाएं और जनाब मोहतरम इमरान खान साहब कोई करिश्मा साबित करें अपना। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ें तो ज़रताज गुल साहिबा ने मज़ीद फरमाया एक दिन कौमी असम्बली के इजलास के अंदर कि जो कोरोना वायरस है वो उनकी वजारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। एक वफाकी मिनिस्टर के लिए ये बयान बहुत ही मेरे ख्याल में बेवकूफ़ाना है। एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से लाखों लोग फौत हो चुके हैं, बहुत से लोग जो हैं वो इस वायरस के अंदर मुब्तला हैं और हस्पतालों के अंदर हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है इसकी वजह से। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये किसी भी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मज़ीद आगे बढ़िए तो इन्होंने तो यहाँ तक फरमा दिया था कि पाकिस्तान में जो बहुत सारी बारिशें हुई और जो बर्फ़बारी हुई, तो इसका भी उन्होंने जो क्रेडिट दिया वो इमरान खान को दे दिया कि हमारी नेक हुकूमत आई है और उसी की वजह से ये बारिशें हुई हैं और बर्फ़बारी हुई है। और नतीजा ये हुआ कि उसी साल जो पाकिस्तान में फिर सैलाब आ गए और उन सैलाबों ने अच्छी खासी तबाही मचा दी। तो अब पूछना ये था कि वो जो तबाही हुई और वो इतनी जो बारिशें हुई और उनके नतीजे में जो तबाही हुई, तो क्या उसका क्रेडिट भी इमरान खान को दें? तो ऐसे मतलब ये लोग हैं, इनका काम सिर्फ यही है कि ये चमचागिरी करते हैं, इमरान खान को खुश रखते हैं, उसके गिर्द एक हसार बनाया हुआ है। और जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ऐसे हैं कि जैसे उनको घेरे में लिया हुआ है और टॉक शोज़ के अंदर जितने भी लोग जो कि पीटीआई की हिमायत भी करते हैं, तो वो तनकीद करते हुए भी ऐसे कहते हैं कि इमरान खान को टीम अच्छी नहीं मिली या लोग उनको मिसगाइड करते हैं। तो मतलब ये कि जैसे वो बहुत ही एक बेवकूफ़ शख्स है जिसको कोई भी बंदा किसी भी तरह से घुमा देता है और वो उसकी बात पे यकीन कर लेता है और उसी तरफ चल पड़ता है। तो ये सारा टोला जो है वो उसके इर्द गिर्द जमा है, हमारे वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द। जब ऐसे लोग उन्हें मशवरे देंगे, मतलब वो ख़ुद तो हैं, अब हमें पता है कि उनकी क्या अपनी सलाहियतें हैं, वो भी खैर बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ ढकी छुपी नहीं है जनाब इमरान खान साहब की। अपनी तकरीरों के अंदर उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा कहा है जो कि किसी भी लॉजिक से दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो वज़ीर हैं वो उनसे भी डेढ़ हाथ आगे हैं। मिसाल के तौर पर जनाब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने तो 55 रुपये फ़ी घंटा हेलीकॉप्टर चला दिया था। फिर शहरयार अफरीदी, उन्होंने कहा कि मैंने जान तो अल्लाह को देनी है, लेकिन मैंने कोई भी प्रूफ किसी अदालत में जमा नहीं कराना, मैंने सिर्फ झूठे पर्चे ही कटवाने हैं। मुराद सईद, उसने कहा जब हमारी हुकूमत आएगी बाहर से 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 अरब डॉलर जो कर्ज़ा है वो IMF के मुंह पर मारेगी और 100 अरब डॉलर से मुल्क के अंदर तरक्याती काम करेगी। 2 साल गुजर गए, वो 200 अरब डॉलर कहीं नज़र नहीं आए और बहुत सारा कर्ज़ा ऐड कर दिया गया। अब देखते हैं इससे आगे हम क्या देखते हैं कि जनाब
जो एविएशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी हैं बाहर हैं वो बाहर ही रहें, अगर वो ज़्यादा किराया नहीं दे सकते। तो एक बंदा ये सोचता है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये पाकिस्तानियों के ऊपर क्या साबित करना चाह रहे हैं। अभी कुछ बचा है, मुल्क जो है वो कर्ज़े के अंदर मज़ीद धंस गया है, नौकरियां लोगों की चली गई हैं, मुल्क के अंदर कुछ गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है, और ये जो वज़ीर हैं इन्होंने शोल मेला लगाया रखा है। ये एक फ़ैन क्लब है जिसका काम सिर्फ वज़ीर आज़म को खुश करना और उसे मिसगाइड करना है, जो कि पहले ही बहुत मिसगाइडेड है। तो ऐसे में ये हुकूमत हमें पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल में कुछ ऐसा सबक सिखाना चाह रही है कि आइंदा कभी भी हमें इलेक्ट ना करना। इलेक्ट तो अभी भी नहीं था किया, लेकिन सिलेक्ट हो गए आगे, फिर भी बहुत से लोगों ने इन्हें वोट दिए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब उन सब लोगों के लिए भी सबक है कि आइंदा वोट नहीं देना इनको, क्योंकि इनके लिए जो हुकूमत है वो सिर्फ क्या एक शुगल मेला है। आज के लिए यही कुछ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।